Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं अमेजिंग वर्ल्ड में। आप सभी को पता है कि अमेजिंग वर्ल्ड चैनल पे दुनिया के रहस्य, दुनिया के इतिहास और मंदिर मस्जिद के रहस्यों के बारे में हम इस पे जानकारी लेकर आते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाए। चलिए आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अपने नक्षत्रों से बचने के लिए, अपने ग्रहों को काटने के से बचने के लिए हम विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का पूजा करते हैं ताकि हमारे ऊपर ग्रह कट जाए। लेकिन उस ग्रहों में एक फेमस ग्रह नाम है जिनका शनि ग्रह। जी हाँ, शनिवार को शनि ग्रह की पूजा की जाती है और शनि भगवान का जब नाम आता है तो हम लोग 2.5 और 7.5 रति जो पत्थर है उसका नाम लेते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि 2.5 और 7.5 क्यों बोलते हैं भाई, उसको सीधा हम लोग 2 और 7 क्यों नहीं बोल देते हैं। हालांकि इसके पीछे की एक लंबी कहानी है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस चीज़ को तुलना करते हुए हम वहाँ पहुँचते हैं, रावण के पास पहुँचते हैं। रावण के बारे में आपको पता होगा कि रावण जो था वो कितना बड़ा बाहुबल था। वो तीनों देवताओं को अपने वश में कर लेता था। उसके पास इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त शक्ति थी। वो चाहे विष्णु महेश ब्रह्मा जी हो, उनको कभी भी अपने वश में कर लेता था। चाहे हमारे संसार के जितने भी देवता हो, सभी को वश करने की उसके अंदर इच्छा शक्ति थी, उसके अंदर शक्ति थी। ऐसा कहा जाता है कि जब उनके पुत्र मेघनाद पैदा होने वाले थे और मंदोदरी के पेट में पल रहे थे तो रावण की इच्छा थी कि उनका जो पुत्र मेघनाद जन्मे वो एक बाहुबल के अवतार में जन्मे और एक दीर्घायु आयु लेकर जन्मे। इसके लिए सभी देवी देवताओं को रावण ने कह दिया था कि भाई आप लोग जहाँ पे हो वहीं पे रहो ताकि हमारे बेटे प्राप्ति के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और हमारा जो बेटा मेघनाद जब पैदा हो तो वो दीर्घायु और बाहुबल आए। लेकिन शनिदेव ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते रावण को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा और वो कदम में ही छुपा है कि भगवान शनि को लोग 2.5 और 7.5 क्यों बोलते हैं। तो मैं इस रिपोर्ट को दिखाता हूँ, इस रिपोर्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। शनि के 2.5 व 7.5 सुनकर ज़्यादातर लोगों के मन में सवाल आता होगा कि ये 2 और 7 भी तो हो सकता है। इसका कारण है शनिदेव की धीमी चाल है जो रावण के पैर काटने से हो गई थी, जिसका जिक्र हमारे शास्त्रों में भी मिलता है। तो हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। रावण ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था। रावण चाहता था कि उसका पुत्र दीर्घायु और सर्वशक्तिमान हो। इसलिए जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भ से थी तब रावण ने इच्छा जताई कि उसका होने वाला पुत्र ऐसे नक्षत्रों में पैदा हो जिससे कि वह महापराक्रमी और दीर्घायु वाला हो। इसके लिए रावण ने सभी ग्रहों को मेघनाद के जन्म के समय शुभ और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने का आदेश दिया। रावण के डर से सारे ग्रह रावण की इच्छानुसार शुभ व उच्च स्थिति में विराजमान हो गए। लेकिन शनिदेव को रावण की ये बातें पसंद नहीं आई। शनिदेव आयु की रक्षा करते हैं, लेकिन रावण जानता था कि शनिदेव उसकी बात मानकर शुभ स्थिति में विराजित नहीं होंगे। इसलिए रावण ने अपने बल का प्रयोग करते हुए शनिदेव को भी ऐसी स्थिति में रखा जिससे उसके होने वाले पुत्र की उम्र लंबी हो सके। शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए शनि ने रावण की मनचाही स्थिति में तो चले गए, लेकिन जैसे ही मेघनाद के जन्म का समय आया तो उन्होंने इस दौरान अपनी दृष्टि वक्री कर ली, जिसकी वजह से मेघनाद अल्पायु हो गया। इसका पता जैसे ही रावण को चला तो क्रोधित हो गया और रावण को ने क्रोध के आकर अपनी तलवार से शनि के पैर पर प्रहार किया और उनका एक पैर काट दिया। तभी से शनि देव लंगड़ा कर चलते हैं और इसलिए वो धीमी चाल चलते हैं। हनुमान जी ने शनि महाराज को रावण की कैद से आज़ाद कराया था। इसलिए शनि देवता ने यह वचन दिया कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा मैं उसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। इसलिए शनि या 7.5 के निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। शनि की वर्ग दृष्टि से बचने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। तो देखा आपने कि किस तरीके से शनि भगवान का रावण ने पैर काट दिया था और पैर काटने के बाद अब शनि जो भगवान थे वो लंगड़ा कर चलने लगे, जिसके बाद उन पत्थर का नाम 2.5 और 7.5 रखा गया है। बाकी इसी प्रकार की और भी तमाम जानकारी हम अपने चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.